शेखावत साहब, कैसे हो? सुना है आजकल बहुत चर्चे में हो। क्या बात है सर, काफी खुश भी लग रहे हो। क्यों? खुश तो हो ना? सब ठीक है? अरे यही तो चाहते थे। इतनी सारी लाशें बिछाकर आ रहे हो, गर्व तो होगा। इतने सारे मेडल भी हैं तुम्हारे पास, गर्व तो है ना? चलो, अच्छी बात है। बस ख्याल रखो अपना। बाकी अभी जहां जा रहे हो वहां जाओ। अब जंग में किसी की जान ली है तो किसी की गई भी है। बस एक बात का ध्यान रखना, वहां पर मजबूत दिखना। लोगों को ये दिखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। बाकी तो तुम हो ही विक्रम शेखावत। आपकी बातें नहीं खत्म होती है। कहाँ से लाते हैं ऐसी बातें? क्या बात कर रहे हैं आप? और बताइए कैसे हैं आप? जी कृपा है आपकी भाई साहब। अरे पंडित जी, हमारी कृपा तो आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। कोई समस्या नहीं आने देंगे हम आपके ऊपर। जी और कैसा चल रहा है आपका सब काम काज? अरे पंडित जी बस ये मत पूछो आप। भाई साहब हम बताएं आपको, बहुत सही चल रहा है आपका काम काज। अच्छा साहब आप बाजार जाके देख लो, सब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं बताता हूँ आपको, ये समझ लो अगर अगले का काम बढ़िया है तो भाई साहब संघ के जो काम करने वाले हैं वो बढ़िया नहीं है। अच्छा, संघ के अगर बढ़िया है तो भाई साहब काम बढ़िया नहीं है। परंतु पंडित जी हमारे तो संघ के भी बढ़िया है और काम भी बढ़िया है। माधुर जी भाई आपकी बातें नहीं खत्म होंगी भाई, तो समझ रहे हो बातें कर लाते कम से पंडित जी हमारी बातें हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? माधुर जी बात करें आपसे। अरे बिल्कुल कहिए पंडित जी। मतलब बहुत समय हो गया आपने एक भी अपना चटपटा सा सवाल हमारे मुंह पे फेंके नहीं मारा है। अच्छा पंडित जी ऐसी बात है, अभी लीजिए आप। तो पंडित जी हमारा सवाल आपसे ये है कि हम पानी पीते क्यों हैं? अरे बताइए पंडित जी। सब बहुत ही जटिल सवाल पूछ लिया आपने। बिल्कुल। माधुर जी आपके इन चटपटे सवालों से भाई साहब हम कभी नहीं जीत सकते। आप बताइए। पंडित जी हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। अपनी बात नहीं खत्म हो रही है भाई। हम सब बैठ जाओ भाई साहब, ऐसी बातें नहीं होती रहती है। पंडित जी बहुत सी बातें हैं हमारे पास। माधुर जी बस करें भाई साहब, क्या लेट हुआ है नहीं चाहिए। माधुर जी ये सब कैसे है? जी कैसी है? अरे हमारा आधा बेटा कैसा है? अरे सब ठीक है पंडित जी। बाकी अभय को तो हम भतीरा समझाते हैं कि आगे बढ़िए, पिछला सब भूल जाइए। अरे खुश रहिए जिंदगी में, अभी तो भतेरी जिंदगी पड़ी है जीने को। माधुर जी
जी पंडित जी। आप समझाते हैं सब? अरे बिल्कुल हम समझाते हैं। आप कब समझेंगे? माधव जी एक बात कहें आपसे, बहुत समय हो गया आपको खुश नहीं देखा। ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी आप? अभी तो हम आपके साथ खिला रहे थे और आप कह रहे हैं आपने हमें कुछ नहीं देखा। सही बात है माधव जी, आप हमारे साथ खिला रहे थे, चहक रहे थे, हैं? हंस रहे थे। और माधव जी बहुत समय हो गया आपको खुश नहीं देखा। अरे पंडित जी हमें लगता है आपको चढ़ गई है। बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है माधव जी, हमें चढ़ गई है। तो फिर एक छोटा सा केबीसी का राउंड हो जाए। बिल्कुल। माधव जी ये बताइए, अभी अगर हम यहाँ से उठकर चले जाएं तो आपको हमारी याद आएगी? सच बोलिएगा। अरे पंडित जी बिल्कुल आएगी, मित्र हैं आप हमारे। ओफो, गलत जवाब। माधव जी आपको हमारी याद बिल्कुल नहीं आएगी। परंतु पंडित जी आपको ये बात क्यों लग रही है? लीजिए भाई, हैं? क्योंकि माधव जी आपको पता है हमारी मुलाकात फिर हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल हम फिर मिल लेंगे। माधव जी आपको तो पता है 8 बरस हो गए हमारे मिसेस को गुजरे हुए, पर अब उनकी याद नहीं आती। अरे भाई मुलाकात जो हो जाती है रोज मुलाकात कैसे हो जाती है पंडित जी आपकी? अरे भाई उनकी यादों में, उनकी बातों में। माधुरी जी आप हमसे पूछते रहते हैं ना हमेशा, अरे पंडित जी आप इतने सुलझे हुए कैसे हैं? अरे पंडित जी आप इतने सुलझे हुए कैसे हैं? माधुरी जी हम बताएं आपको कि हम इतने सुलझे हुए कैसे हैं? माधुरी जी आप इतने सुलझे हुए यूं हैं क्योंकि हम बता देते हैं कि हमें उनकी याद आती है। माधुरी जी हमें पता है मुझके बारे में। अरे हम ये नहीं कह रहे आप उसे भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाएंगे? अरे बेटा था आपका। माधुरी इस जिंदगी को भी तो याद रखिए। और बाकी अगर इन सब चीजों के बीच हमसे कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे आपके लिए। अरे भाई मित्र हैं हम आपके। माधुरी जी बस आदेश करें कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। पंडित जी हम बस आपसे एक बात चाहते हैं, जब भी हम कुछ कहा करें ना तो हमारी बात पे हंस दिया करिए, बिल्कुल अनुज की तरह। बड़ा सुकून मिलता है। माधुरी जी अब हमें निकलना चाहिए है? बैठिए पंडित जी, थोड़ी बहुत देर और बैठिए, एक एक पैक और लगाइए। माधुरी जी समय काफी हो गया, अब फिर मिलते हैं, फिर बैठते हैं हम दोनों। तो दिक्कत वाली बात थोड़ी भाई साहब है। अरे चलिए भाई उठाइए हमें, अंकल छोड़ो बहुत दिक्कत हो गई है। अब उम्र का निकाल आइए, हाथ लाइए जो लाइए। अरे दादा ऐसा ज्यादा बैठे रहो गैस बन जाती है। आइए पंडित जी, सैर करेंगे तो सब सही हो जाएगा। वही तो उठा नहीं रहेगी अपनी बच्चियों की।
मैम ब्रेक खत्म होने वाला है, आप प्लीज रेडी हो जाइए। ऑल सेट? ओके, वी आर स्टार्टिंग। शालिनी? Yeah, sure. ओके। वेलकम बैक टू द शो। मैं फिर से स्वागत करता हूं अरुंधति माथुर का। सो मैम, जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आपकी बुक के बारे में, आप अपने रीडर से क्या एक्सपेक्ट करती है जब वो आपकी बुक पढ़े, तो इसे क्या समझे? मेरी किताब के जो किरदार है, मैंने उन्हें कोई स्पेशल इमेजिनेशन पे नहीं बनाया है, उन्हें काफ़ी रियलिस्टिक रखा है। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे या फिर आप पढ़ चुके हैं, तो आप एक बात समझेंगे कि अगर ज़िंदगी में कुछ छूट जाए, कुछ पीछे रह जाए या कोई अपना चला जाए, तो उनकी बातों को और उनकी यादों को लेकर ना बैठे। Because someone has said it and we all have experienced it that life goes on. बिल्कुल मैम, आई टोटली एग्री विद यू। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिनको सब कुछ पता होता है, लेकिन जब वो चीज़ हमारे साथ होती है, we don't know what to do, and that's what you just said. मैम, talking about experiences, आपको कभी बुक लिखते हुए कोई प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि जनरली राइटर्स को आती है, इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है, कंटेंट प्रॉब्लम, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते, तो आप बताइए। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक राइटर इनिशियली फेस करता है, बट मेरी बुक के लिए सबसे चैलेंजिंग था उसका जॉनर, क्योंकि लॉस जो है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे लिए जो लॉस की डेफिनेशन होगी वो शायद आप में से किसी के लिए ना हो, बट मुझे लगता है मैंने आप सभी के लिए एक अच्छी किताब लिखी है। ऑफ कोर्स मैम, आपने हम सबको बहुत अच्छी किताब दी है। मैम, आपने कहा कि हर किसी के लिए लॉस की डेफिनेशन अलग होती है। सो अरुंधति जी, आपके बेटे के जाने के बाद आपने कैसे कोप अप किया? एंड हाउ डिड यू डील विद दैट लॉस? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स इम्पोर्टेंट हम लाइफ में आगे बढ़े। आई नो वो मेरे साथ फिजिकली कभी प्रेजेंट नहीं होगा, बट ही विल ऑलवेज बी इन माय हार्ट, ऑलवेज। आप काफी प्रैक्टिकल सोचती है मैम, और ये अच्छी बात भी है। मैम, आपकी बुक काफी अलग है, क्योंकि जनरली राइटर्स हैं कि आप पेंटिंग प्रेफर करते हैं, पर आपकी बुक ये सारी ऐसी बुक लिखने में आपको इंस्पिरेशन कहाँ से நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கோ? You won't believe what happened today. இன்னைக்கு ನಾನು ಆಫೀಸ್ಲಿ ஒரு நல்ல ஐடியா போட்டேன், கன்வின்ஸ் பண்ணினேன்.
Same idea, company secretary சொன்னா boss ரொம்ப excited இருந்தார். இப்போ அந்த லூசு boss கூட பெங்களூர் ட்ரிப் போவா. What do you mean? நீ கேட்ட கேடுக்கு sorry இடு வைடுக்கு சூடு செல்ல அடிபடி வேஸ்ட் அண்டு வீட்டுக்கு. I'm fine yaar. I have taken a deep breath. Better. एक तो अबे पता नहीं कहाँ मर गए. हाँ, I'll talk to my HR. But yeah, this is not done. अच्छा, listen, I'll talk to you later. हाँ, say it, क्या हुआ आज? फिर अपडेट? Sorry यार, काम जल्दी हो गया. क्या हुआ यार? मूड ऑफ क्यों है? तुम्हें क्यों लग रहा है मेरा मूड ऑफ है? तुमने किसी ने डांटा क्या या कुछ कहा? I hate my job. You know I'm overqualified for it. आज मैंने एक आइडिया प्रपोज किया, सेम आइडिया कंपनी सेक्रेटरी ने प्रपोज किया, उसका आइडिया अप्रूव हो गया, and now she is going on the Bangalore business trip with me. अच्छा ठीक है, बैंगलोर तो है, नेक्स्ट टाइम चले जाना. It's not just about the trip यार. अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं नेक्स्ट वीक शाम को. तुमसे घर से बाहर नहीं निकला जाता, तुम बैंगलोर चलोगे? यार ऐसा नहीं है, हम चलेंगे ना पक्का. एक काम करते हैं, अपनी कॉफी डेट पे चलते हैं. बहुत टाइम हो गया. कॉफी तो यार सब जाते हैं यार, कॉफी में क्या है? हाँ, हम कब लास्ट गए थे? I'm waiting. हम गए थे यार. तुम्हें याद नहीं है. तुम टाइम नहीं दे रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो नाम का डेट कर रहे हो सिर्फ. ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता है ना आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है. I understand. आजकल मैं थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा हूँ, but I'm trying, श्रुति. और पहले ना तुम मुझे अपने बॉस से बात करवाओ. क्या करोगे तुम मुझसे बात करके? उसका मुंह तोड़ूंगा मैं. उसका मुंह तोड़ूंगा. नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा. उसने तुम ऐसे कैसे बोल दिया? क्यों? अच्छा, वो छोड़ो, वो करें. वो यहाँ टेबल पर ही तो करते थे. मेरा मतलब था जैसे हम फोन पे बात करते थे वैसे करें. मैं भी तो यही कह रहा था. तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही थी. ट्रिंग ट्रिंग ना 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 ना. ट्रिंग ट्रिंग. पिक अप फोन. हेलो. हाय. हाय. जिस लड़के से तुम मुझे मिलवाना चाह रहे थे ना, उसे बोल दो मैं नहीं आ रही. क्यों? क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है. ओह, कोई और? कौन है वो? उसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती, पर वो है बहुत ही स्वीट. वो जब बात करता है ना, तो अपनी डीप बैरिटोन वॉइस में बात करता है, पूरा सोच समझ के, ठहराव के साथ. मतलब किस तरह से? जिससे मैं ऑफेंड ही ना हो. He's beautiful. ब्यूटीफुल या हैंडसम? He's beautiful. उसके बाल ना एकदम ब्लैक से सेट से हैं. But he's fairer than me. So? I hate this work. अरे स्मेट करने वाली क्या बात है यार? I just hate this work. है बड़ा क्लमजी सा वो. शर्माता है, उसके कान लाल हो जाते हैं. और हंसता है कि छोटे बच्चों की तरह है. और He's really important for me. ये मैं जब मैं उसके साथ होती हूँ ना, तो मेरे पास के फिल्टर
जिस लड़की से तो मुझे मिलवाने वाला था ना, उसे बोले मैं नहीं। क्यों ब्रो? शी वाज परफेक्ट फॉर यू। अरे परफेक्ट तो कोई और है। अच्छा, कौन है? है एक फ्लैट सी, प्यारी सी, खुले बाल है उसके, आंखें भी बहुत सुंदर है। क्या बस? बस क्या, मेरे लिए बहुत है। नेचर कैसा उसका? नेचर में थोड़ी ऊपर टाइप से है, मतलब What है? थोड़ा ज्यादा बोलती है, लेकिन हाँ अच्छे से। So, you love her? और अच्छा, कैसे? हमेशा मेरे साथ रहती है, फिर भी मुझे समझती है। तो टाइम तो बहुत देते होगे तुम उसे। आई डोंट नो यार, पूरा टाइम दे नहीं पाया, ज्यादा वक्त मिलता नहीं उससे बात करने का, लेकिन जब भी मिलता हूँ ना, आई एम स्टिल द सेम गाय जो उसे घर के बाहर खड़ा रहता था। 7 साल से जानता हूँ उसे, और आज भी मुझे वैसी देखती है जिसे पहले देखी। लेकिन यार आजकल बड़ा परेशान हूँ उससे। रोज सुबह उठता हूँ ये सोचकर कि हाँ आज उससे मिलूंगा, लेकिन जब मिलता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। देखो श्रुति, ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू, बट यार जब से वो गया है ना, कुछ भी सही नहीं, ना दोस्त ना घर वाले, अरे मम्मी पापा को पता नहीं क्या ही हो गया है, उनके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। अरे अंदर इतना गुस्सा है तो बाहर क्यों नहीं आता? मानो चीजें जो मैं रोज अंदर से खाए जा रही है, मुझे प्रॉब्लम फेस करने तक की हिम्मत नहीं हो रही यार। देख, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और ये कब तक चलेगा, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ श्रुति, बट श्रुति can you leave me alone for some time? अभय? Shruti, अभय? can you please leave right now? केशव महाविद्यालय की नाट्य संस्था शीट्स प्रस्तुत करती है अपना नाटक। और बताओ क्या हाल है? ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। Good evening, इस sir. How are you? चीज कयामत भी Yes, sir. I'm also totally fine. Sir, आप busy तो नहीं थे ना? जी सर, क्या कर रहे थे? अच्छा सर, अब गैस करिए कि हम क्या कर रहे होंगे। अरे सर गैस तो करिए। जी सर, जाम चालू है। सर, हम अभी आपका फेवरेट गाना सुन रहे थे, और जाम यहाँ भी चालू है, जाम वहाँ भी चालू है, तो क्यों ना 2 लाइन हो जाए। Of course, sir, I will join. Yes, sir, let's start. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाह सर, क्या गाया आपने। यस
सिनेमा नाइट। गुड नाइट। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे बालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तो पल खाते एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे महारानी, महल की लाइटें कैसे बंद है? जरा थोड़ी रोशनी करवाइए। आपको पता है हमें अंधेरा नहीं पसंद है। अभय, लाइट्स ऑन कर दो। हाँ करता हूँ। अरे करो भाई। हाँ ये हुई ना बात। अरे घर में उजाला रखा करिए, आपको पता है हमें अंधेरा नहीं पसंद है। और बताइए अभय, आपका दिन कैसा रहा? ठीक था। कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? हर दिन ठीक ही होता है। हाँ यार, कभी बढ़िया भी कह दिया करो। अरे नहीं, बस थोड़ा बहुत स्ट्रेस था और कुछ नहीं। स्ट्रेस था? चलो आज तुम्हारा स्ट्रेस दूर करें। ये बताइए, एक बार एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड जा रहा था, परंतु उसे किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं। अब आप बताइए ऐसा कैसे? यही हमारा सवाल है। पुलिस वाला होगा? अरे नहीं, ट्रक ड्राइवर था भाई। अच्छा। पता नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रक ड्राइवर ही तो था, ट्रक थोड़ी था। वो तो भूख लग रही है बहुत तेज। बस बोल दिया है, आता ही होगा। हाँ जल्दी मंगवाइए, अभी बहुत भूख लग रही है। अभी जरा पानी देना। जी। और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? ठीक था इंटरव्यू, ऑडियंस काफी प्यारी थी, लेकिन अच्छा। भाई उनके पास टाइम ज्यादा नहीं था तो जल्दी वाइंड अप करवा दिया उन्होंने। तो बहुत बड़ी लेखिका बन गई हैं आप। अब समय कहाँ रहता है आपके पास? ऐसा है भाई, अबे! सच बात है ये। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, पर आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे बेटा, पानी थोड़ा आहिस्ता पिया करिए, कहीं गलती से आपकी सांस की नली में चला गया तो। हर एक बार अनुज के भी तो ऐसे ही चला गया। अरे हमारे मित्र नहीं है अनुज, हम उनकी बात कर रहे थे। अबे बेटा, एक अंकल आते हैं ना घर पे, उनका नाम भी तो अनुज है, हम उन्हीं की बात कर रहे थे। मम्मी यार खाना बोल दो। आ जाएगा। थोड़ा जल्दी मंगवाइए जरा। अबे आज एक अंकल आए वो। राजू, तुम्हें एक काम दिया, तुम वो भी ढंग से नहीं कर सकते। पता नहीं क्या अरे हो नाराज क्यों हो रही हैं आप? सुनिए, अरे सुनिए। अबे अबे, कुछ हुआ है क्या? अबे अरे मुझे नहीं पता यार। खाने बोल दो यार। अबे ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या हुआ, खाने तो मांगे आपसे मैंने। ऐसे खाना मांगेंगे आप? तो मैंने सिर्फ खाना मांगा है। अरे घर में बैठे हैं आप, ये आपका खाना मांगने का तरीका है? क्या हो गया है? किसी ने कुछ कहा अरे वही क्या? तो कुछ कहते नहीं हो आप लोग। सारी बातें कर लोगे, लेकिन जिसके बारे में बात करनी चाहिए वही नहीं करोगे। मैं जानना चाहता हूं कि मैं उसके बारे में बात क्यों नहीं करते।
मुझसे अब हंसा नहीं जाता। कुछ महसूस नहीं होता या फिर कुछ लिखा नहीं जाता। क्या बताऊं? ये बताओ कि वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है, या ये कि बेहद बदतमीज है और हमारी तो वो कभी नहीं सुनता। क्या ये जानना चाहते हो कि मुझे आइसक्रीम के अलावा कुछ और पसंद नहीं आता और हम बस लोगों को हंसाते ही रहते हैं। या ये कि वो मुझे आज भी कहीं दिखता है। क्या जानना चाहते हो कि उसे कौन सी बीमारी थी या फिर उसकी उम्र क्या थी, है उसका रंग क्या था, उसके बाल कैसे थे या फिर उसकी आंखें वो कैसी थी। अब बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा और सही। जब से वो गया है मैं हंसी नहीं हूँ। ना ही हम रोए हैं और ना ही मुझे आइसक्रीम के अलावा कुछ और पसंद आता है। पता है क्या, मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब वो है नहीं और शायद मुझे इस बात का एहसास होने लगा है। दिमाग को पता है कि अब वो नहीं आएगा। उस दरवाजे से हमसे पैसे भी नहीं मांगेगा और मैं उसे मना भी नहीं कर पाऊंगा। पर जानते हो क्या, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि शायद आप भी किसी दिन ऐसे ही कमजोर होगे और मैंने आपसे यूं ही पूछ लिया होगा कि और बताओ क्या हाल है।
हम सब। अंदर से सुनामी है तो बाहर से सिर्फ एक मीठी सी प्यारी सी बहती हवा। अंदर आग है तो बाहर कुछ पसीने। अंदर एक पानी का झरना है तो बाहर बस दो नम आंखें। पर ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसा है। पर शायद ये ठीक नहीं कि मैं ऐसा हूं। सब तो अलग होते हैं। तो फिर क्यों मैं खुद से ही झूठ कहता हूँ, या सच कहूं तो खुद को मौका ही नहीं देता। और कौन है ये लोग जो मुझे ये करने पर मजबूर करते हैं? मुझे इनका इतना खौफ क्यों है? क्योंकि ना ही मैं इनकी शक्ल जानता हूँ, ना ही उन्हें। तो फिर हमें रोकता कौन? हमें रोने से ये समाज या फिर हम खुद? मुझे तब क्यों हंसना पड़ता है जब मुझे